अगर जीवन के किसी मोड़ पर आप भी खुद को असफल, निराश और जीवन से हारा हुआ महसूस कर रहे हों, तो श्रीमद् भगवद गीता के ये 5 सूत्र आपको सिर्फ मानसिक स्पष्टता ही नहीं, बल्कि आपके भीतर के अंधकार को दूर करके आपको सफलता की नई ऊंचाई तक भी लेकर जाएंगे। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरे जीवन में आज ज्यादातर लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियों तक सीमित रह गया है, जबकि मन के भीतर का द्वंद्व अक्सर मनुष्य को निष्क्रिय और दिशाहीन बना देता है। ऐसे में भगवद गीता मानव समाज में केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की कई विसंगतियों के बीच में रहते हुए भी अच्छा और सफल जीवन जीने का सीक्रेट भी छुपा हुआ है। रोजमर्रा की चुनौतियां जब व्यक्ति की मानसिक शांति को सोख कर उसके निर्णय लेने की क्षमता को कुंद करने लगे, तब उसका विवेक ही जीवन जीने का एकमात्र संबल होता है, जिससे इंसान विपरीत परिस्थितियों का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेता है। अक्सर व्यक्ति आवेश या हताशा में आकर वो रास्ता चुन लेता है जो उसके वास्तविक लक्ष्य से मेल नहीं खाता। ऐसे समय में वो भूल जाता है कि युद्ध मैदान में हो या मन के भीतर, जीत उसकी नहीं होती जो बलवान है, बल्कि जीत तो केवल उसकी होती है जिसका दिमाग शांत और लक्ष्य स्पष्ट होता है। अगर जीवन के किसी मोड़ पर आप भी खुद को असफल या निराश और थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो भगवद गीता के ये 5 सूत्र आपको न सिर्फ मानसिक स्थिरता देंगे, बल्कि आपके भीतर के अंधकार को दूर करके आपको सफलता और शांति की नई राह दिखाने में भी मदद करेंगे। अगर जीवन के किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं, अगर कभी आपके मन में ये सवाल मन में आया है कि मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा, या फिर कभी भीड़ के बीच रहकर भी आपने खुद को अकेला, असफल या दिशाहीन महसूस किया है, तो आज की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने भीतर महसूस करने के लिए है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, मन के भीतर चल रही उस अदृश्य जंग से होती है जिसे कोई नहीं देख पाता। आज का इंसान भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, कभी किसी डिग्री के पीछे, कभी किसी नौकरी के पीछे, कभी पैसे के पीछे, तो कभी झूठी पहचान के पीछे। लेकिन इस दौड़ में एक चीज है जो धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है, और वो है हमारे मन की शांति। आज सफलता का मतलब बन गया है बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ी पहचान, लेकिन सच ये है कि बाहर से सफल दिखने वाला इंसान भी कई बार भीतर से टूटा हुआ हो सकता है। क्योंकि जब मन भ्रमित हो जाता है, तब बाहर की उपलब्धियां भी हमारे मन को सुकून नहीं दे पाती हैं। और यही स्थिति अर्जुन की भी थी जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन के पास शक्ति भी थी, कौशल भी था और युद्ध जीतने का अनुभव भी था, लेकिन फिर भी वो युद्ध भूमि में खड़ा खुद को कमजोर महसूस करने लगा था। उसके हाथ कांपने लगे, मन भ्रमित हो गया और उसने खुद से हार मानकर अपने धनुष को नीचे रख दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन कमजोर नहीं था, वो सिर्फ मानसिक रूप से उलझ गया था। और यही आज हर इंसान के जीवन में हो रहा है। जब मन उलझ जाता है, तब सबसे मजबूत व्यक्ति भी सही निर्णय नहीं ले पाता। तभी श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जीवन के लिए गीता का अमूल्य ज्ञान दिया, जो केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक गाइड है। आज हम गीता के उन्हीं 5 सूत्रों को समझेंगे, जो सिर्फ श्लोक नहीं हैं, बल्कि जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं। भगवद गीता का पहला सूत्र। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सुनने में तो ये बात बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन जीवन की आधी परेशानियों की जड़ यहीं छिपी है। क्योंकि हम काम कम करते हैं और चिंता ज्यादा करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, मेहनत हमें उतना नहीं थकाती है, लेकिन सिर्फ परिणाम की चिंता इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। स्टूडेंट पढ़ाई करते समय पढ़ाई पर नहीं, रिजल्ट के बारे में सोचता है। नौकरी करने वाला काम पर नहीं, प्रमोशन के बारे में सोचता है। और जब परिणाम उम्मीद जैसा नहीं मिलता, तो वहीं से निराशा जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तब तनाव पैदा होता है, लेकिन जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारे भीतर शक्ति पैदा होती है। आप खुद ही सोचिए, बीज बोने वाला किसान हर घंटे जमीन खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो सिर्फ सही समय पर पानी देता है,
धैर्य रखता है और प्रकृति पर विश्वास करता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम केवल सही कर्म करो, सही दिशा में मेहनत करो, फल अपने समय पर आ ही जाएगा। गीता का दूसरा सूत्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु भी। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होती है। दोस्तों, जब मन नियंत्रित होता है तो वही मन आपको सुबह उठाकर मेहनत करवाता है, लेकिन जब मन अनियंत्रित होता है तो वही मन आपको टालने, डरने और हार मानने के बहाने देता है। ध्यान से सोचकर देखिए, असफलता अक्सर परिस्थितियों से नहीं, हमारे खुद के विचारों से पैदा होती है। मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर कहीं हार गया तो। ये सारे शब्द किसी और ने नहीं, हमारे अपने मन ने बनाए होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने दुनिया जीत ली। अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये स्वतंत्रता का रास्ता है। जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं, तब परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। भगवत गीता का तीसरा सूत्र, स्थिर बुद्धि। गीता कहती है, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो परिस्थितियों के हिसाब से अपना मन बदलता रहता है। थोड़ी तारीफ मिली तो खुश हो गया, थोड़ी आलोचना मिली तो टूट गया। लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है, वही सही निर्णय ले पाता है। आप कभी समुद्र को देखिए, हजारों नदियां उसमें गिरती हैं, फिर भी वो अपनी सीमा नहीं छोड़ता। वैसे ही स्थिर व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों को संभालता है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो संकट के समय सबसे ज्यादा शांत रहता है। भगवत गीता का चौथा सूत्र है, एकाग्रता और लक्ष्य की स्पष्टता। कृष्ण कहते हैं, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की बुद्धि एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहती है। आज का सबसे बड़ा संकट है डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया, किसी से तुलना, दूसरों की सफलता। हमारा ये मन हर दिन नई दिशा में भागता रहता है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। जैसे सूरज की किरणें पूरी दुनिया को सामान्य रूप से गर्मी देती हैं, लेकिन जब वही किरणें लेंस से एक जगह केंद्रित होती हैं तो आग पैदा कर देती हैं। इसी तरह जब आपका ध्यान एक लक्ष्य पर टिक जाता है, तब असंभव सा दिखने वाला काम भी धीरे धीरे संभव होने लगता है। जब आप पूरी निष्ठा से आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। और भगवत गीता का पांचवा और सबसे गहरा सूत्र है, जहां ज्ञान और कर्म एक साथ होते हैं, वहीं विजय भी होती है। महाभारत के अंत में कहा गया है, जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है, जीत भी वही है। कृष्ण क्या है? ज्ञान, दिशा, रणनीति। अर्जुन क्या है? कर्म, प्रयास, कौशल। अगर सिर्फ ज्ञान होगा लेकिन कर्म नहीं, तो सफलता नहीं मिलेगी। वहीं अगर सिर्फ मेहनत होगी लेकिन सही दिशा नहीं, तो भी मंजिल आपसे दूर रहेगी। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जीवन में जीत केवल तब मिलती है जब सोच सही हो और प्रयास निरंतर हो। अर्जुन भले ही एक महान योद्धा था, लेकिन उसे जीत तब मिली जब उसने अपने अहंकार को छोड़कर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन स्वीकार किया। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, बस सही मार्गदर्शन स्वीकार करने की विनम्रता होनी चाहिए। दोस्तों, गीता हमें चमत्कार करना नहीं सिखाती, वह सिर्फ हमें स्वयं को बदलना सिखाती है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, भावनाओं में बहने के बजाय स्थिर रहना सीख लेते हैं, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं और ज्ञान के साथ अपने कर्म करते हैं, तब सफलता सिर्फ संभावना नहीं रह जाती, वह आपकी दिशा बन जाती है। याद रखिए, अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक दीपक जलाना पड़ता है। भगवत गीता वही दीपक है। हो सकता है अभी आपका समय कठिन हो सकता है लोग आपको समझ नहीं रहे हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा हो, लेकिन कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। जो व्यक्ति सही कर्म करता है, सही मन बनाए रखता है और धैर्य नहीं छोड़ता, उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, आप हार नहीं मानेंगे, आप किसी से अपनी तुलना नहीं करेंगे,
आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे और हर परिस्थिति में अपने मन को अपना मित्र बनाएंगे, क्योंकि जब मन शांत होता है तब रास्ते खुद दिखाई देने लगते हैं। और शायद आज जो संघर्ष आपको रोकता हुआ लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में एक बार प्यार से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक कृष्ण मंत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। राधे राधे।